वेलकम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग लेसन 8 अध्याय 8 आज हम लोग आधारिक संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग आधारिक संरचना का बेसिक नोट्स जानेंगे। उसके ठीक नेक्स्ट डे हम लोग इसका नया क्लास लेके आएंगे। ये एक दिन में ये लेसन कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार 3 बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग अगर नए आए हैं चैनल में एक बार सब्सक्राइब कर दें। और आइए चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आधारिक संरचना का अभिप्राय क्या है ना। आधारिक संरचना से हम क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आज जानेंगे कि आधारिक संरचना आखिरकार होती क्या है। ठीक है, किसी भी प्रश्न का यही उत्तर है, आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इससे क्या अभिप्राय है। देखिए पढ़ते हैं। उन सुविधाओं, सेवाओं तथा क्रियाओं जैसे ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि से है जो देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधार होते हैं। देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना विकास का मुख्य ढांचा है। मतलब कि आधारिक संरचना का अर्थ ये है जो देश के मुख्य विकास का जो आर्थिक ढांचा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। देखिए नाम भी है इसका क्या, आधारिक। आधारिक का मतलब क्या होता है, आधार है ना, बेस। कोई घर बनता है तो पहले क्या बनाया जाता है, उसका आधार बनाया जाता है। तो आधार अगर मजबूत होगा तो सब चीज़ मजबूत होगा। तो देश का अगर विकास करना है तो पहले आधार का विकास करना होगा। तो आधार क्या है, तो आधार है ऊर्जा। सबसे पहला आधार क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य, ये देश की आधार है। ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, बीमा, बैंक, ये इसी के अंदर आप सब आ जाएगा। तो ये क्या है, देश का क्या है, आधार है। ये अगर मजबूत होगा, ये अगर विकसित होगा तो सारे आर्थिक गतिविधियों में विकास होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आधारिक संरचना का अभिप्राय है उन सुविधाओं तथा सेवा, वस्तु तथा सेवाओं से है या क्रिया से है जहां ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आदि आर्थिक क्रियाओं समाज विकास के आधार का कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि आधार का मतलब होता है कि अगर आधार बढ़िया है तो सब बढ़िया है। अगर कोई बच्चा शुरुआती कक्षाओं में बहुत अच्छा गणित जानता है तो आने वाली कक्षाओं में भी अच्छा गणित जानेगा, ये निश्चिंत है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक विकास के लिए आधार का बेहतर होना अति आवश्यक है। तो हम लोग आधार किसको कहेंगे, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे बैंक है, बीमा है, इन सबको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का आधार कहते हैं। यही आधारिक संरचना का हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, क्लास 11 में। अब क्या है, आधारिक संरचना का महत्व क्या है, इसका कौन कौन से महत्व है, आखिरकार क्यों पढ़े हम इसको। तो हम सबसे पहले तीन महत्व है इसका। एक है कृषि विकास, एक है उद्योग और एक है समाज। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि कृषि, पहले पढ़ लेते हैं इसके बाद समझते हैं। ठीक है, कृषि विकास का महत्व। भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की 60% लोग कृषि करते हैं। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का विकास कृषि पर निर्भर करता है। भारत का विकास कृषि पर निर्भर करता है, परंतु कृषि का विकास स्वयं, स्वस्थ एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति, ऊर्जा के स्रोतों, संचार व्यवस्था, यातायात और साख पर निर्भर करता है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, मतलब कृषि अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर 60 से 70% लोग क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर है। जब कृषि पर निर्भर है तो हम लोग सबसे पहले मजबूत किसको करेंगे, कृषि को करेंगे। कृषि को मजबूत करने के लिए क्या मजबूत करना होगा, तो सबसे पहले स्वयं को मजबूत करना होगा। अगर आप किसान खुद को स्वयं को अच्छा मजबूत करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास कई सारा चीज़ होना चाहिए। स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी तो अच्छा काम कर सकता है। स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा, बीमार पड़ जाएगा। देखिए गांव में ही अक्सर अधिकतर लोग बीमार पड़ता है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य बेहतर नहीं, इसलिए काम अच्छा नहीं कर सकता है। प्रशिक्षित, हम लोग आज कहते हैं ना कि कृषि करो, आधुनिक कृषि करो। प्रशिक्षण दिया जाता है कि मछली पालन, मुर्गी पालन, खेती करने का, गन्ना उगाने का नया नया प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का स्रोत मतलब बिजली है ना, इसका सुविधा होना चाहिए। अगर बिजली का सुविधा नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, विकास हो ही नहीं सकता है। आज भी लगभग कुछ पूरे 100% गाँवों में बिजली नहीं पहुंची है। सोच के देखिए 2021 चल रहा है, कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। तो सोचिए ऊर्जा के स्रोत, जहां ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा लोग कैसे काम करेंगे, सिंचाई का व्यवस्था कैसे करेंगे। मशीन और पंप का भी अभी व्यवस्था है, लेकिन कहने का मतलब है जब ऊर्जा रहती है ना, लाइन बिजली जब रहती है तो हम लोग बहुत डबल विकास करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में विकास कर पाते हैं। फिर है संचार।
संचार व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। जितनी अच्छी संचार व्यवस्था होगी, कम्युनिकेशन, देखिए आज संचार व्यवस्था बेहतर है, इसीलिए तो आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं घर बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो यही है संचार व्यवस्था। जितना अच्छा कम्युनिकेशन सेक्टर होगा उतनी ही जल्दी से विकास होगा। यातायात, रोड, हवाई जहाज, रेल जहाज, पानी जहाज, जो भी है एकदम फास्टेज होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होगा वो तभी ना किसान भी या कोई भी अपना सामान दूर दूर तक ले जा करके बेच सकता है। जहाँ अच्छा कीमत मिलेगा वहाँ ले जा करके बेचेगा, लोगों को आने जाने का सुविधा होगा। और साख पर निर्भर करती है। साख का मतलब है कि आपका क्रेडिट होना चाहिए। जैसे क्रेडिट किसको बोलेंगे, मान लो हमारे पास 5-10 लाख रुपया मेरा बैंक में अकाउंट में जमा है, तो मेरे पास 5-10 लाख रुपया की शक्ति है, कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह देश या किसान के पास भी साख अच्छा होना चाहिए, देश के पास भी होना चाहिए, ऑल्सो कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योग के विकास में महत्व। पहले पढ़ लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए न केवल मशीनों व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कुशल जनशक्ति व प्रबंधन, ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये आधारभूत ढांचे हैं। उद्योग क्या है, हम लोग का आधारभूत ढांचा है। उद्योग नहीं, उद्योग एक से अर्थव्यवस्था का आधार ही उद्योग है। आधार कृषि और उद्योग, इसी के वजह से तो अर्थव्यवस्था को चलाना है। तो हम लोगों को क्या है, औद्योगिक उत्पादन के लिए केवल मशीन और उपकरण ही नहीं चाहिए, केवल मशीन और उपकरण ही चाहिए। उपकरण को बोलते हैं इक्विपमेंट, है ना, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब को उपकरण कहा जाता है। मशीन और उपकरण से ही नहीं पड़ती, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ चाहिए, जैसे प्रबंधन करने का क्षमता। आप क्लास 11th में देखिएगा कि जो कॉमर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट वो BST पढ़ते हैं प्रबंधन। जब तक बेस्ट प्रबंधन नहीं होगा तब तक अच्छा काम नहीं होगा। अच्छा से अच्छा प्रबंधन चाहिए, मैनेजमेंटिंग चाहिए, तभी देखिएगा आजकल हर क्षेत्रों में मैनेजमेंट रहता है। ऊर्जा, हर बार की तरह ऊर्जा, बिना ऊर्जा का काम नहीं हो सकता। ऊर्जा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा देश विकास करेगा। बैंकिंग, बीमा, ये सुविधाओं के बिना उद्योग नहीं चल सकती है। बैंक पैसा का लेन देन, अब मान लो कि करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो हाथ में ऐसे पैसा लेकर करोड़ रुपया घूमेगा तो फिर आदमी कभी गोली मार के निकाल देगा, है ना। इसीलिए बेहतर है कि बैंकिंग व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, कि बैंक में आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये सब हम लोग को क्या कर रहा है, उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। यही सब का हम लोग को जरूरत है, इसी को हम लोग कहते हैं आधारभूत ढांचा। ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट में आते हैं, तथा सामाजिक महत्व। विकास के आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए साथ साथ सभ्यता और सामाजिक विकास की भी सहायता मिलती है। जैसे जैसे इन सब चीज़ों पे विकास होने लगेगा और साथ साथ समाज और सभ्यता में भी विकास होने लगेगा, दिन के दिन हम लोग क्या करते हैं, सभ्य होते जाते हैं और सभ्य होते जाते हैं। हम लोग का जीवन स्तर बेहतर होते जाता है, हमारे अंदर विकास भावनाएं आ जाती है। पहले बहुत सारी भावना ऐसी थी कि लड़कियां नहीं पढ़ती थी पहले, आज से 100 साल पहले उनको पढ़ाया नहीं जाता था। आज विकास हुआ इस क्षेत्र का भी कि हम लोग लड़की लड़का बराबर दर्जा दे रहे हैं, काम कर रहा है, सब चीज़। तो ये सब का है विचार में जो है ना परिवर्तन आता है। इससे पहले ये सब नहीं होता था, आज 100 साल 200 साल पहले महिलाएं नहीं पढ़ती थी। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, हम लोग का विचार में परिवर्तन हो रहा है अधिकतर, और हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, यही कृषि का आधारिक संरचना से ही। हम लोग का कृषि नहीं, विकास का आधारिक संरचना से। हम लोग विकास का आधारिक संरचना, जैसे जैसे हम लोग का विकास होते जाएंगे, दिन के दिन हम लोग का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, दिन के दिन हम लोग और सभ्य होने लगेंगे, हमारे अंदर और भी ज्ञान आने लगेगा और हम लोग और भी बेहतर होने लगेंगे। ठीक है, आधारिक संरचना का 2 मुख्य है, एक है आर्थिक, 2 प्रकार है इसका, है ना। क्या है ये, प्रकार है संरचना का प्रकार। 2 प्रकार है, एक है आर्थिक और एक है सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक दोनों साथ साथ चलती है, अलग अलग नहीं चल सकता है, क्योंकि आर्थिक होगा समाज में ही, समाज भी होगा आर्थिक में, आर्थिक भी होगा समाज में। दोनों एक दूसरे से गहरा रिश्ता है, किसी को अलग नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था समाज से रिलेटेड है, समाज भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। देखिए क्या है, आर्थिक 2 भागों में बांटे, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक में देखते हैं कि आर्थिक संरचना क्या है। आर्थिक संरचना से आशय उस सहायक आर्थिक ढांचे, पूंजी, स्टॉक, परिवहन, संचार, ऊर्जा व मौद्रिक संस्थाओं आदि से है, जो कृषि, उद्योग व व्यापार क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से सहायता करती है। माने उन क्षेत्रों से आशय है, उन क्षेत्रों से मतलब है जो हम लोग को पूंजी, परिवहन, संचार, देखिए फिर वही शब्द है ना, ऊर्जा, मौद्रिक संस्थाओं से है, मतलब बैंक, बीमा, है ना, लोन जहाँ से मिलता हो, रोड, यातायात, परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, आर्थिक से है ना, ये सब आर्थिक से रिलेटेड है। और ये सब सबसे ज़्यादा आधारिक संरचना के लिए आवश्यक है। यही हमारा अर्थव्यवस्था का असली विकास है। हम लोग देखते हैं ना, रोड जब बनने लगता है बोलते हैं कि विकास हो रहा है ना,
बैंकों की संख्या बढ़ने लगेगी तो हम लोग कहेंगे विकास हो रहा है। पहले बैंक में अकाउंट नहीं खुलता था आदमी का, इतना परेशानी था। अब तो देखिए इजीली बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक आपके घर आ जाती है बेचना है। तो जितना बेहतर होते जाएगा उतना ही हम लोग का क्या होगा, आधारिक संरचना मजबूत होते जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक आधारिक संरचना, है ना। समाज से आधारित संरचना क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सामाजिक आधारित संरचना से आशय उन सभी घटकों से है जो मानवीय पूंजी के निर्माण में सहायक होते हैं। उन सभी घटकों से है जो मानव के पूंजी, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे मानव पूंजी, है ना। मानव पूंजी से सहायक है। तो मानव पूंजी में क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है। जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा मानव क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा और मानव पूंजी का विकास होगा। उसको प्रशिक्षण किया जाएगा, उसको कार्य प्रगतिशीलता बढ़ाई जाएगी और वो बेहतर बनते जाएगा। उसके पास जितना बेहतर स्वास्थ्य होगा उतना बेहतर कार्य करेगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। और साथ साथ रहने खाने पीने आदि की व्यवस्था जब होगी तो अर्थव्यवस्था में विकास अपने आप देखने को मिलेगा। विकास का ऐसे भी एक पैमाना है कि विकास केवल हम नहीं कहेंगे कि रोड बन गया, बिल्डिंग बन गया, सड़क बन गया, रेल बन गया, ट्रेन बन गया, ये बन गया तो इससे विकास हो सकता है। विकास का दो पैमाना है। विकास इधर भी होना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य में भी विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य और हमारे जीवन स्तर में भी विकास होगा तब विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है लाइक करिएगा तो एनर्जी बन जाता है और लगातार क्लासेस बनाने का बनते रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ऊर्जा है इसमें पढ़ने के लिए है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। एक क्लास थोड़ा सा पहले भी पढ़े, थोड़ा एक बार और आपके साथ है इसके साथ स्वास्थ्य। ये दो चीज़ का क्लास बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद स्वास्थ्य। 2 दिन 2 क्लासेस और ये लेसन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द ही इसका पार्ट भी मतलब स्टैटिक्स जो है वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक बार लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।